हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 6 का एसएसटी चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ है। बच्चों, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ पर आर्यभट्ट के द्वारा एक कोट दिया गया है, चलिए पढ़ लेते हैं इसे। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, fire and air and is spherical. It is surrounded by all creatures terrestrial as well as aquatic. कहने का मतलब कि ये जो अपना अर्थ है, ग्लोब है, यह स्पेस में स्थित है, यानी टंगा हुआ है। मेड अप ऑफ वाटर, यानी ये किन चीज़ों से मिलकर बना है? वाटर से, अर्थ मतलब सरफेस से, फायर और एयर। और ये अपना कैसा है? अर्थ स्फेरिकल। आपको पता है ना स्फेरिकल और सर्कल में क्या अंतर होता है? इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स, यानी अपना जो अर्थ है ये नेचुरली क्रिएचर से बना हुआ है। जैसे टेरेस्ट्रियल हो गया, यानी जो लैंड पे रहते हैं, एज वेल एज एक्वेटिक, और जो जल में रहते हैं। ठीक है, और ये बात तकरीबन इन्होंने आज से पहले कब कहा था? 500 CE। CE का मतलब क्या होता है बेटा? कॉमन एरा। एरा मीन्स पीरियड, काल, समय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, द बिग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डू वी यूज इट? यानी मैप क्या है और हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट, यानी इसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर हम किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को कैसे पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। हम इन्हीं तीनों क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे आने वाले चैप्टर में। तो चलिए बात करते हैं। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप किसी सिटी में पहली बार जा रहे हैं। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेज यू वांट टू विजिट। आप कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे आपको पता चलेगा? यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प। आप किसी लोकल आदमी से पूछेंगे, किसी व्यक्ति से पूछेंगे वहाँ के पते के बारे में। या यू माइट लुक एट मैप ऑफ द सिटी, या फिर उस सिटी का आप मैप देखेंगे। यही दो तरीका है ना। इन प्रीवियस ग्रेड्स, यानी पहले आपने पढ़ रखा होगा, यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स, यानी पहले से आप कुछ थोड़ा बहुत मैप के बारे में जानते होंगे। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल्स, और इस चैप्टर में हम ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेट अस प्ले अ गेम। चलिए एक गेम खेलते हैं। ये देखिए, ये जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, एक गेम आपको इसमें खेलना है। क्या खेलना है देखते हैं। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटीज, फिगर 1.1 है ना। ये देखिए, ये फिगर 1.1 है। अ मैप ऑफ एन इमेजिनरी स्मॉल सिटी। एक स्मॉल सिटी का यहाँ इमेजिनरी बनाया गया है, जिस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट of a train at the railway station and you want to visit the bank marked on the map। यानी आप इमेजिन कीजिए कि आप इस रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं और आपको बैंक जाना है। ये देखिए, यहाँ पे बैंक है, आपको यहाँ उतर कर बैंक जाना है। तो आप किस तरह से प्रीफर करेंगे जाने के लिए, है ना। तो आपको पहले यहाँ रेलवे स्टेशन उतर कर और आगे बढ़कर लेफ्ट हैंड साइड मुड़कर हॉस्पिटल होते हुए, अब ये जो हॉस्पिटल आपको रोड के ऊपर दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि ये रोड के ऊपर ही बना है, ये साइड में बना होगा, यानी साइड से रोड होगा। या तो आप चाहें तो इधर से होकर जा सकते हैं, लेफ़्ट से होकर जा सकते हैं, या फिर राइट हैंड साइड से होकर आप बैंक तक पहुंच सकते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एंड यू वॉन्ट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। यू वुड विच वे वुड यू गो, यानी आप किधर से जाना पसंद करेंगे। आर यू देयर अदर पॉसिबल वे, क्या दूसरा कोई रास्ता है। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल एंड द म्यूजियम। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, विच वे विल यू गो। दिस इज वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी, है ना।
ये आपको यानी इस मैप में रेलवे स्टेशन पर उतर कर आपको अलग अलग जगह पे जाने के लिए अगर कह दिया जाए तो आप कौन सा रूट पकड़ेंगे और या कैसे जाएंगे। यानी किसी ये स्मॉल सिटीज़ का यहाँ पे मैप ड्रॉ कर दिया गया है और आपको समझाने की ये चैप्टर कोशिश कर रहा है। A map is like a treasure guide. It shows you where things are and how to get to them. यानी ये जो मैप होता है ये ट्रेजर गाइड की तरह, यानी जो ट्रेजर मतलब बेशकीमती, यानी मैप आपको एक गाइड की तरह काम करता है। यानी किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको जाना है तो क्या डायरेक्शन होगा ये आपको मैप की वजह से ही पता चलेगा। नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। ये देखिए यहाँ जो आप ये जो देख रहे हैं ना, आपको हर मैप पे इसी तरह का एरो आपको डिनोट किया हुआ मिलेगा, यानी आपको ऐसा दिखने को मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में आपको ईस्ट मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ। किसी भी तरह का आप मैप देखेंगे तो इसी तरीके का डायरेक्शन आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, वी विल सून see how they point to some specific direction and make maps even more helpful। हम आगे चल के देखेंगे कि इस तरह का डायरेक्शन जो बनाया हुआ रहता है इससे हमें क्या हेल्प मिलता है। चलिए यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर में आपको कुछ करना है। ऑन द मैप फिगर 1.1 गिवन ऑन द पेज। इस पिक्चर को आपको देखकर कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। मार्क द हॉस्पिटल। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ हॉस्पिटल को मार्क करने के लिए कह रहा है, तो चलिए मार्क कर देते हैं। हॉस्पिटल कहाँ है, ये देखिए ये रहा हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरिया। यानी ये जो ब्लू कलर एरिया है ये क्या चीज़ डिनोट करता है। तो बेटा ये लेक हो सकता है, पोंड हो सकता है, रिवर हो सकता है, यानी एक तरह से बात करें तो ये वाटर बॉडीज़ को डिनोट करता है या आपको एक्सप्रेस करता है, बताता है ना। थर्ड, विच इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। यानी रेलवे स्टेशन से आपको सबसे ज़्यादा दूर क्या दिखाई दे रहा है। चलिए मुझे तो ये दिख रहा है, ये जो गार्डन टाइप का ये जो आपको ये चीज़ जो दिखाई दे रहा है ना, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एज अ क्लास एक्टिविटी फॉर्म ग्रुप ऑफ 3 or 4 स्टूडेंट्स ईच। यानी आप क्लास में कुछ बच्चों का ग्रुप बनाइए। लेट ईच ग्रुप टू ट्राई टू ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल एंड सम ऑफ स्ट्रीट्स और रोड्स द लीड टू इट and few neighboring buildings. At the end compare all the maps and discuss। यानी सभी बच्चों को क्या कह रहा है कि अपना अपना एक लोकल एरिया का आपको एक मैप बनाना है जिसमें आपको ये सभी शो करने हैं। क्या क्या शो करना है आपको, अड़ोस पड़ोस का जो बिल्डिंग होता है वो बताना है ना, स्ट्रीट बताना है, रोड बताना है, स्कूल बताना है और आपस में डिस्कस करना है। चलिए अब नया टॉपिक की बात कर लेते हैं। अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट। यानी मैप क्या होता है और उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, अ विलेज, अ टाउन एटसेट्रा, और अ बिग एरिया से योर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, or a very large area like India or even the whole world. In a map, you look at the surface as if you are viewing it from the top। कहने का मतलब कि ऊपर कुछ एक्टिविटी करके आपने तो जान ही लिया होगा कि मैप होता क्या है ना। मैप में क्या क्या शो हो सकता है, क्या क्या दिख सकता है आपको। तो उसमें आपको एक छोटे से गांव से लेकर एक शहर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, स्टेट हो सकता है, या आपका देश भारत हो सकता है, या फिर वर्ल्ड मैप हो सकता है, शायद आपने देखा होगा। और अगर मैप को अगर किसी ऊंचाई बिल्डिंग पर जाकर देखेंगे तो आपको एक फ्लैट सरफेस दिखाई देगा, है ना। ग्लोब ऐसा नहीं दिखेगा लेकिन मैप दिखेगा। ग्लोब और मैप में यही तो अंतर है। एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ बुक मैप्स। देखिए एटलस क्या होता है। एटलस एक तरह का बुक होता है जो ढेर सारे मैपों को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे जो आपका नोटबुक होता है ना, उसमें जो ढेर सारे अगर पेज को कंबाइन कर दिया जाए तो वो
कॉपी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार ढेर सारे यानी बहुत सारे मैप को मिला दिया जाए तो उसको हम एटलस का नाम देते हैं, यानी एटलस बुक का नाम दे देते हैं। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप्स, है ना। अगर हम बात करें कि मैप कितने तरह के होते हैं तो यहाँ पे आपको 3 तरह का मैप के बारे में बताया गया है। पहले नंबर पे फिजिकल मैप, सेकंड पॉलिटिकल मैप और थर्ड थीमेटिक मैप। तो सबसे पहले फिजिकल मैप के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिकल मैप हम किसे कहते हैं। विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशियंस एंड रिवर्स। सी एन एग्जाम्पल इन फिगर 5.2 इन दिस टेक्स्ट बुक। यानी ये फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप में आपको क्या दर्शाता है, जिसमें माउंटेन्स हो, ओशियंस हो, रिवर्स हो, इस तरह के जो भी मैप में अगर शो किया रहता है तो उस तरह के मैप को आप फिजिकल मैप कहेंगे। अगर हम 5.2 फिगर ढूंढे, देखिए किधर आपको दिखता है, मुझे तो मिल नहीं रहा। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज। फॉर इंस्टेंस अ मैप ऑफ इंडिया विथ ऑल इट्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल। यानी पॉलिटिकल मैप में आपको स्टेट्स का बाउंड्री दिखा सकता है, यानी 2 स्टेट्स के बीच में बाउंड्री को शो कर सकता है, 2 शहरों के बीच के जो बाउंड्री होता है उसको दिखा सकता है, या 2 देशों के बीच में जो बाउंड्री होता है उसको शो कर सकता है ना। या यूनियन टेरिटरीज होता है, यानी यूनियन टेरिटरीज को हिंदी में कहें तो केंद्र शासित प्रदेश। ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है बेटा? किसी भी स्टेट में तो अपना स्टेट गवर्नमेंट होता है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेश में डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है। ठीक है, अब तीसरा हम थीमेटिक मैप्स के बारे में जान लेते हैं कि थीमेटिक मैप हम किसे कहते हैं। विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग 6.3 फिगर एंड फिगर 8.1 इन दिस टेक्स्ट बुक। कहने का मतलब कि थीमेटिक मैप हम उसे कहेंगे जो किसी खास तरह के मैप में, यानी किसी खास तरीके की चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। यानी अगर आपको क्रॉप्स के बारे में बता दिया जाए कि जो पैडी क्रॉप्स है या किसी खास तरह का कोई क्रॉप्स है, सनफ्लावर हो गया या वीट हो गया, राइस हो गया, वो किन किन शहरों में मिलता है, तो उस शहर का पहले क्या करेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे, उसका जो मैप होगा वो ड्रॉ कर लेंगे और वहाँ पे हम शो करेंगे कि हाँ, अगर हम अभी पटना से बात कर रहे हैं, बिहार से बात करें तो बिहार में शो करेंगे, यूपी में शो करेंगे, अलग अलग स्टेट्स में हम शो करेंगे कि इन इन शहरों में या इन इन स्टेट्सों में ये खास तरह के क्रॉप्स पाए जाते हैं, और नीचे इंडेक्स में हम शो करके बता देंगे, जिसे हम की भी कहते हैं। इन एडिशन देयर आर 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। यानी इसके साथ मैप की अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें आपको डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल दिखाई देगा, है ना। उसके अगर 3 कंपोनेंट की बात करें तो डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। डिस्टेंस मतलब कि अगर एक शहर से दूसरे शहर का क्या डिस्टेंस है वो पता चलेगा, है ना। अगर बिहार से उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन दोनों शहरों के बीच या दोनों राज्यों के बीच कितनी दूरी है। डायरेक्शन क्या है, यानी बिहार से उत्तर प्रदेश की क्या डायरेक्शन है ना। ऐसे तो हम जानते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन ऐसे कैसे पता, हम जब तक कि मैप को न जानें। और सिंबल भी आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। You have already experienced the first 2 while navigating the map in figure 1.1. Let us now define them more precisely. कहने का मतलब कि आपने फिगर 1.1 में कुछ मैप के बारे में जाना कि कौन कहाँ पे लोकेट है। चलिए इसी को हम और डीपली बात करते हैं। Have you ever wondered how a huge place can fit on a small piece of paper? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये इतना बड़ा शहर एक छोटे से पेपर पे कैसे ड्रॉ कर दिया जाता है, कैसे बनता है? इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप्स स्केल, है ना। ये सब अगर क्रेडिट जाता है तो स्केल को जाता है। अगर किलोमीटर को शो करना होगा तो छोटे से पेपर में हम कैसे करेंगे, है ना। चलिए इसी चीज़ को आगे हम बात करेंगे। लेट अस गो बैक टू आवर मैप of a small cities, figure 1.1.
Each centimeter on the map as printed here represent a certain distance on the ground. Let us suppose it is 500 meters. We say that the scale is 1 centimeter equal 500 मीटर। यानी अगर किसी का दूरी, किसी शहर का दूरी या किसी खास जगह की दूरी 500 मीटर हमको एक जगह से दूसरे जगह के बीच में शो करना है, तो 500 की जगह हम 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं। Now turn to the map of India is figure 5.2 in chapter 5 of this textbook. The scale is represented in the bottom left corner by a ruler with 500 written above its length and kilometer on the side. It simply means that this ruler, which measures 2.5 centimeter in the printed map, corresponds to 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। यानी जहाँ पे 500 किलोमीटर एक्चुअल में जो डिस्टेंस था उसे हम 2.5 सेंटीमीटर लेकर चलेंगे, स्केल में लेकर चलेंगे। So the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using. यानी आपको कहीं शो करना होगा कि हमने 500 किलोमीटर को 2.5 सेंटीमीटर लेकर चला है, ताकि जो व्यक्ति मैप को पढ़ेगा, समझेगा, वो ये समझ जाएगा कि 500 किलोमीटर को 2.5 सेंटीमीटर लेकर चला है, उसे ही समझना है। Let's explore. Draw a simple map of school playground. Let us assume it is a rectangle 40 meter in length and 30 meter in width. यानी आपको एक स्कूल का प्लेग्राउंड ड्रॉ करना है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि 40 मीटर क्या होना चाहिए, इसका लेंथ होना चाहिए। यानी अगर हम इस तरह से बात करें तो किस तरह से होना चाहिए, 1 2 3 एंड 4, यानी इस तरह से आपको करना है 1 2 3 एंड 4। चलिए 40, यानी ये 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना हम एज्यूम कर रहे हैं, 10 मीटर का, ठीक है। और 30 मीटर क्या कह रहा है, विड्थ, यानी इसका जो विड्थ होना चाहिए, यानी चौड़ाई जो होना चाहिए, ये 30 मीटर होना चाहिए। यानी 1 2 और 3। बेटा इतना याद रखिएगा कि ये 1 और 2 या इधर बात करें तो इसके बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है कि आप 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर लेकर चलना है। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब ये डायगोनल क्या होता है, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। ये जो लाइन दिखाई दे रहा है यही डायगोनल है। हाउ मैनी सेंटीमीटर डू यू गेट, आपको कितना सेंटीमीटर मिला, तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक काउंट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 50 मीटर आपको आंसर मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। आपको कुछ फॉर्मूला इस तरह से मिल जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे हो जाएगा, अगर ब्रैकेट में करें तो 5 इंटू, मैंने आपको डायगोनल कितना बताया था, 5 सेंटीमीटर बताया था ना। अब यहाँ पे करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लेकर चलेंगे। कितना लेकर चलेंगे, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर मानकर चलना है। अब इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। अब आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज मैप। ये देखिए, आपको फिर से यहाँ लेकर दिखाना चाह रहा है ये चैप्टर कि इसको आप ध्यान से देखिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना, कुछ याद है आपको, इसको हम मेन डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शन, उसे हम 4 डायरेक्शन के नाम से जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। विच आर नॉर्थ एट द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज, यानी ऊपर में अगर बात करें तो नॉर्थ होता है और यहाँ से हम क्लॉकवाइज
देखते हैं, यानी क्लॉकवाइज इस तरह से होगा, इसे ही हम क्लॉकवाइज कहेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज का था तो इस तरह से होता। ठीक है, क्लॉकवाइज ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन। इसे ही हम क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं, या इसे हम कार्डिनल पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर ऑल्सो यूज्ड। अब देखिए, यानी ये जो कार्डिनल डायरेक्शन या कार्डिनल पॉइंट्स के बीच में ये जो दिया हुआ है आपको बीच बीच में, यानी नॉर्थ ईस्ट दे दिया है, साउथ ईस्ट दिया है, साउथ वेस्ट दिया है, नॉर्थ वेस्ट दिया है, इन सब को हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन के नाम से जानते हैं या सब डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। मोस्ट मैप्स सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन विच पॉइंट टू द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी ज़्यादातर मैप में सिर्फ आपको एन लिखकर शो करेगा, यानी सिर्फ इस तरह से आपको एन लिखकर बता देगा, जिससे आपको समझ जाना है कि हाँ, अगर ऊपर नॉर्थ है तो यहाँ पे ईस्ट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा और इधर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ एक्टिविटी है। कंसिडर द मैप ऑफ द स्मॉल सिटीज अगेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लिस्ट। यानी ये जो आपका सिटी था, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ हम पढ़ लेंगे। द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। अच्छा देखिए, ये जो यहाँ पे मार्केट कह रहा है, यानी इस मैप में अगर हम देखें तो यहाँ पे रहा मार्केट, यहाँ देखिए ये है मार्केट। ये जो मार्केट है क्या ये नॉर्थ में है हॉस्पिटल के? ये हॉस्पिटल के नॉर्थ में है? नहीं है। नॉर्थ में अगर होता तो ऊपर यहाँ होना चाहिए था मार्केट को, है ना। यानी ये जो क्वेश्चन है ये आपको गलत कह रहा है, यानी इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द म्यूजियम इज। अब यहाँ पे देखिए म्यूजियम आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ है म्यूजियम। द म्यूजियम इज साउथ वेस्ट, यानी इसका जो साउथ और वेस्ट किधर जाएगा, इधर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, बैंक है यहाँ पे, तो आपको बैंक दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ नहीं, इधर तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? नॉर्थ में। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी फॉल्स हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेलवे स्टेशन। यहाँ देखिए यहाँ पे रेलवे स्टेशन दिया हुआ है। इज नॉर्थ वेस्ट, क्या ये जो रेलवे स्टेशन है नॉर्थ वेस्ट में है हॉस्पिटल के? ये हॉस्पिटल कहाँ गया आपका, यहाँ ये जो हॉस्पिटल है इसके नॉर्थ वेस्ट में है? हाँ है। ये देखिए यहाँ से ऐसे नॉर्थ हुआ और यहाँ से वेस्ट हुआ। इसका मतलब आपका थर्ड क्वेश्चन जो है ये करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, द लेक इज। आपको ये लेक दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर में ये लेक दिखाई दे रहा है ना, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। द लेक इज नॉर्थ वेस्ट। अब ये लेक का नॉर्थ वेस्ट किधर आ जाएगा? नॉर्थ यहाँ आ जाएगा और वेस्ट इधर आ जाएगा। ठीक है। ऑफ द अपार्टमेंट, क्या अपार्टमेंट ब्लॉक जो है ये नॉर्थ वेस्ट में है? नहीं, यानी फोर्थ क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने चारों क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया। Taking your school as the starting point, do you know approximately in which cardinal direction your home is located? Discuss with your teacher and your parents. यानी आपको एक ड्रॉ करने के लिए कह रहा है कि जो आपका जो स्कूल है उसको ड्रॉ कीजिए और बताइए कि आपका जो स्कूल है वो आपके घर से किस डायरेक्शन में है। क्या आप उसको कर पाएंगे? आप इसे टीचर या अपने पेरेंट्स का सहारा लेकर, हेल्प लेकर डिस्कस कीजिए और बात कीजिए। ठीक है। सिम्बल्स आर अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप, यानी मैप का सिंबल भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। हमने ऊपर में
तीन कंपोनेंट के बारे में, किसी मैप के तीन कंपोनेंट के बारे में बात किया था, जिसमें से एक सिंबल है। तो दो और कौन से हैं याद कीजिए, एक था डिस्टेंस और दूसरा था डायरेक्शन और तीसरा सिंबल। इसी सिंबल के बारे में बात करते हैं। आवर मैप्स हैज ए स्मॉल ड्राइंग ऑफ अ एक्चुअल बिल्डिंग एंड अ फ्यू अदर elements, but there would not be enough space on the map of a large city or country to draw them all। यानी जो आपका शहर है वो काफ़ी लार्ज एरिया में होता है, लेकिन उसको एक छोटे से पेपर पे ड्रॉ करना मुश्किल होता है। यानी उस लेंथ में अगर मीटर में या किलोमीटर में आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर उसी को स्केल में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो पेपर पे ड्रॉ कर पाना बहुत आसानी हो जाता है। इंस्टीड अ सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट दिस फीचर्स। कहने का मतलब कि अगर किसी मैप में आपको किसी बिल्डिंग के बारे में या किसी टेम्पल के बारे में या किसी रिवर के बारे में, वाटर बॉडीज के बारे में शो करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, तो कैसे करेंगे? तो एक छोटे से सिंबल का इस्तेमाल हम करते हैं, यही काम आता है सिंबल का, ठीक है। सिंबल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग, फॉर इंस्टेंस अ रेलवे स्टेशन, अ स्कूल, अ पोस्ट ऑफिस, फॉर रोड्स एंड रेलवे लाइन्स एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट्स सच ए रिवर, अ पोंड और अ फॉरेस्ट, है ना। मैंने इन्हीं सब का नाम लिया ना कि इन सब को रिप्रेजेंट करके आपको एक की में या इंडेक्स में शो करना होता है कि इस तरह का डिज़ाइन को मैंने ये चीज़ रिप्रेजेंट मैप में किया है। इन दैट वे न्यूमरस डिटेल्स कैन बी शोन इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन अ मैप। यानी आप एक लिमिटेड पेपर पर शो कर सकते हैं। To make a maps more easily understood by a variety of users, map maker use specific symbols। यानी जो व्यक्ति किसी खास तरह के मैप को ड्रॉ करता है तो इस तरह का सिंबल भी दे देता है, ताकि जो थर्ड पर्सन इस मैप को पढ़ के समझे कि हाँ इस तरह का चीज़ जो बनाया गया है ये चीज़ है। यानी अगर किसी टेम्पल के बारे में अगर उसको शो करना होगा कि यहाँ पे टेम्पल है, तो कुछ इस तरह का, मान लीजिए कि ये चर्च है, तो इस तरह का कुछ डिजाइन में ऐसे कर देगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चर्च है, ठीक है। A small selection of them is shown in figure 1.2 on page number 12. Let's explore. Draw a rough map of your locality or your village including your home। यानी एक आपको रफ मैप बनाना है जिसमें आपको अपना विलेज, उसमें अपना घर, स्कूल और जो भी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है उसको शो करना है। शो द कार्डिनल डायरेक्शन एंड यूज अ फ्यू ऑफ सिंबल्स शोन इन फिगर। अब ये कार्डिनल डायरेक्शन क्या था, आपको याद है या भूल गए? देखिए इस तरह से जो हम ड्रॉ करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, है ना, यही हमने शो किया था। इसे ही हम क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। यानी जो भी आप मैप बनाएंगे उसमें ये कार्डिनल डायरेक्शन बनाना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, रेलवे लाइन। देखिए रेलवे लाइन इस तरह से बनता है, यानी इस तरह से मैप में अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो इस तरह से हमें डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम यानी ड्रॉ करना होगा। देखिए यहाँ पे ब्रॉड गेज है, ये वाला ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन इस तरह से शो करना है। अगर रोड्स की बारे में बात करें, यानी मेटल्ड रोड यानी पक्की सड़क, अनमेटल्ड यानी कच्ची सड़क। बाउंड्री की अगर बात करें, यानी दो देशों के बारे में बात करें या स्टेट्स के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो इस तरह से होगा। ये फर्स्ट वाला जो लाइन है यह इंटरनेशनल बाउंड्री है, सेकंड वाला स्टेट बाउंड्री है और थर्ड वाला डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। वही अगर रिवर की बात करें यानी वाटर बॉडीज़ की बात करें तो आपको रिवर इस तरह का ड्रॉ करना है, वेल इस तरह से ड्रॉ करना है, टैंक, कैनाल यानी नहर इस तरह से और ब्रिज इस तरह से। टेम्पल की बात करें तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, चर्च इस तरह से, मॉस्क यानी मस्जिद इस तरह से और छतरी इस तरह से, ठीक है। अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो हम पोस्ट ऑफिस में ड्रॉ नहीं करते, वहाँ पे लिख देते हैं लेटर में। PO मीन्स पोस्ट ऑफिस, PTO मीन्स पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस और PS मीन्स पुलिस स्टेशन। किसी को अगर आप लेटर लिखते होंगे तो उसमें अगर PS लिखते होंगे ना तो आपको समझ में आ जाता है कि यह पुलिस स्टेशन है, ठीक है।
अब यहाँ पे ये देखिए सेटलमेंट, अगर किसी बिल्डिंग के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पे कुछ घर है या बिल्डिंग है तो इस तरह से करेंगे। और ग्रेवयार्ड यानी इस तरह से आप बनाएंगे तो कोई भी समझ में आ जाएगा किसी को कि हाँ यहाँ पे डेड बॉडी का कुछ चीज़ बनाया गया है, यानी वहाँ एक तरह से नहीं मुस्लिम लोग दफनाते हैं या क्रिश्चियन इस तरह से बना दिया जाता है, तो इसका मतलब वही होता है, यानी कब्रिस्तान आप कह सकते हैं। अगर ट्रीज ड्रॉ करना होगा तो इस तरह से, और ग्रास करना होगा तो इस तरह से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में पार्ट 1 में इतना ही, आगे मिलते हैं सेकंड पार्ट में।